गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का तीसरा पढ़ेंगे जो प्रेजेंट टेंस में आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहले दो टेंस जो हम लोग है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। उसमें पहचान और उसका बनाने का नियम और 6 प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं उसमें इसमें भी सेम वही करना है। सेंटेंस का प्रकार वही रहेगा, ठीक है। केवल इसका पहचान और इसका बनाने का नियम में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का पोजीशन सेम रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म केवल चेंज होता है। किसी भी टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का रूप यानी वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, बाकी सब वही रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसका पहचान क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम हिंदी के पहचान को देखते हैं, ठीक है, अगर हिंदी के पहचान को अगर हम देखते हैं कि हिंदी के वाक्य में क्या लगा रहता है, तो इसके क्रिया के अंत में इसके क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। मतलब कहने का चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, आ है, ये हैं, ये सारे जो क्रिया के अंत में लगे रहेंगे तो हम उसको पहचानेंगे, उसको ये जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। ये लोग तो ये चीज़ है, ये हिंदी का पहचान हुआ, ठीक है। अब इसको जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूँ। एग्जाम्पल में मैं अगर लिया फर्स्ट का, तो एक मैंने लिखा वह पत्र लिख चुका है, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि उसने पत्र लिखा है, ठीक है। चुका है की जगह उस हमने लिखेंगे, हम ये भी लिख सकते हैं कि उसने पत्र लिखा है, ठीक है। अब इसका बनाने का जब नियम देखते हैं, स्ट्रक्चर जो बनावट होता है इसका, तो बनावट में क्या आता है कि सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद हैज हैव में से कोई एक लिखते हैं, उसके बाद, ठीक है, V3 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं, ठीक है। ये चीज है सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखिए ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और सब्जेक्ट सेम है, केवल आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ और वर्ब का रूप चेंज हुआ। आप अगर पिछले वीडियो में अगर देखे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, तो आप देखेंगे कि ये लास्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सेम है, वही रहता है, ठीक है। केवल और केवल चेंज होता है टेंस के अनुसार, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। यहाँ तीसरा रूप लगा हुआ है, वर्ब का 5 रूप होते हैं, 5 में से कोई एक लगे रहेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम बनाना चाहें, तो अगर बनाना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले ही है तो ही के साथ। अच्छा, अब एक चीज और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हैव हैज का अगर यूज जानना है, ठीक है, अगर हैव हैज का यूज जानना है तो हैज का यूज जो है ना, ही, सी, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, ठीक है। और हैव जो है, हैव आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। इतना याद रखना है, हैज का प्रयोग कहाँ किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है। ही है, सी है या नेम, एक नाम रहेगा तो, एक से अधिक हो गया तो वो तो प्लूरल हो गया, तब हैव आ जाएगा। एक नाम रहेगा तो हैज का यूज करेंगे, और कोई सिंगुलर होगा तो, ठीक है। और उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो अब आप यहाँ देखिए कि ही है, तो ही है तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हैज लगता है,
तो ही के साथ तो हम हैज लगा दिए। उसके बाद V3 यानी लिखना का, ठीक है। तो लिखना का राइट होता है और राइट का V3 हम लिखने, वर्ब का तीसरा रूप रिटेन हो जाएगा। रिटेन और क्या लिख रहा है, पत्र, ठीक है। ये हो गया, ही हैज रिटेन अ लेटर। ये एक मेन स्ट्रक्चर और ये एक जो है ना उसका बनाया हुआ ट्रांसलेशन। अब इसी का अगर दूसरा अगर लिखेंगे तो जैसे वह पत्र नहीं, वह पत्र नहीं लिख चुका है, ठीक है। हम एग्जाम्पल में पहचान के अनुसार लिख रहे हैं। आप वैसे भी लिख सकते हैं कि उसने पत्र नहीं लिखा है, ठीक है। वह पत्र नहीं लिखा है, आ रहा है, हम किसी एक को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, पहचान में दोनों में तीनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो अब इसका अगर स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो उसमें जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट और उसके बाद V3, ठीक है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब अदर वर्ब, यानी हैव हैज के बाद नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे तो ही हैज नॉट, ठीक है, रिटेन ए लेटर, ये हो गया। उसी से ये निगेटिव वाला हो गया, वह पत्र नहीं लिख चुका है या उसने पत्र नहीं लिखा है, तो क्या हुआ, ही हैज नॉट रिटेन अ लेटर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं कि और चार प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे तो उसको कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। और अगर 4 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, जैसे अब तीसरा में मैंने लिखा कि क्या वह पत्र लिख चुका है, क्या वह पत्र लिख चुका है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो पहले हैज हैव, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है। अब इसको बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, हैज बनाएंगे, क्योंकि ही लिखना है तो ही के साथ हैज लगता है। हैज ही रिटेन अ लेटर, ठीक है, ये हो गया। अगर यही हम चौथा प्रकार का सेंटेंस लें, जैसे है कि क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है, सॉरी नहीं लिख चुका है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो हैज, उसके बाद हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अगर इसको मैं बनाऊं तो चूंकि हैज लिखना है इसलिए, क्योंकि ही है तो हैज ही, उसके बाद हैज ही, उसके बाद नॉट, ठीक है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप द रिटेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी पत्र, ए लेटर, ठीक है। ये मतलब कहने का कि आप ट्रांसलेशन को लिखिए, उसका पहचान देखिए, उसका स्ट्रक्चर याद रखिए, समझिए पहले कि वो क्या कह रहा है और वैसे ही लिखते जाइए। और बारी बारी से हर एक्सरसाइज 6 प्रकार का एक्सरसाइज, 6 प्रकार का सेंटेंस ये बताया जा रहा है। तो 6 प्रकार, जो मेन सेंटेंस हुआ और सेंटेंस हुआ और उसका ट्रांसलेशन हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, उसका एक्सरसाइज पहले बनाइए। मिक्स करके कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर स्टार्टिंग आप कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं टेंस की, तो आप कभी भी मिक्स करके ट्रांसलेशन मत बनाइए। आप जो किताब आपके पास है, अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑक्सफोर्ड का करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लें और उसमें आप एक एक ठो जो स्ट्रक्चर है पहचान के अनुसार, उस एक एक ठो स्ट्रक्चर के अनुसार आप बनाइए। एक प्रकार का जो सेंटेंस है उसको पहले देख लीजिए कि किस तरह से बनता है और उसी को पहले एक्सरसाइज बनाइए और उसके बाद 6 अगर अलग अलग बना लेते हैं
तब आप मिक्स करके बनाएंगे तो आपको वो ट्रांसलेशन समझ में भी आएगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस पोजीशन पे जाएगा, किस सेंटेंस में कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कहाँ पे नॉट लिखेंगे, कहाँ पे WH वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब दो ठो हमारे पास बचा, दो प्रकार के सेंटेंस, तो हम यहाँ एक लिखते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे वह पत्र क्यों लिख चुका है। ठीक है, वह पत्र क्यों लिख चुका है। अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या हो गया, WH वर्ड पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया कि WH वर्ड किसको कहते हैं, जो WH से शुरू होता है। वाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, हाउ को अपवाद में रखते हैं क्योंकि H से शुरू होगा, तो WH वर्ड लिखते हैं। उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको बनाना होगा तो WH पहले क्या लिख दिए, चूंकि क्यों है तो क्यों हो गया। अब हैज में से तो चूंकि ही है यानी सब्जेक्ट ही है ना, वह है तो वह का इंग्लिश ही, तो चूंकि ही है इसलिए इसके साथ हैज लगता है। ठीक है, हैज ही, वाई हैज ही, ठीक है, रिटेन अ लेटर। ठीक है, वाई, WH वर्ड है तो वाई लिख दिए, हैज हैव में से हैज लिखे, सब्जेक्ट ही है तो ही लिखे, V3 यानी राइट का V3 रिटन हुआ, और ऑब्जेक्ट है पत्र तो अ लेटर हो गया, यानी वाई हैज ही रिटन अ लेटर। यानी पांचवा प्रकार का जो सेंटेंस है वह पत्र क्यों लिख चुका है। अब क्यों के जगह आप कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन वर्ड। अब हम एक दिए कि क्यों, तो कैसे आ सकता है, कब आ सकता है, कहाँ आ सकता है। ठीक है, तो ये सब आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी वर्ड आएगा तो यहाँ पे आप WH वर्ड लिखेंगे यहाँ के अनुसार जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा। उसके बाद हैज हैव में से किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार आप वह हैज हैव लगाइए। ठीक है, और उसके बाद V3 तो वर्ब को देखिए कि कौन सा वर्ब है, उसका वर्ब का तीसरा रूप लिखिए और उसके बाद अदर वर्ड लिख लीजिए। ठीक है, एक सेंटेंस और है, इसी में अगर निगेटिव आ जाता है तो इसी में यदि निगेटिव आता है क्वेश्चन वर्ड में ही, तो उसका केवल करना कुछ नहीं है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 6 प्रकार का जो है ना, छठा जो 6 है, लास्ट जो है वह पत्र क्यों लिख चुका है। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस, अच्छा क्यों नहीं होगा ना, सॉरी, क्यों नहीं लिख चुका है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाला तो हम पढ़ ही लिए, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे तो सेम वैसे ही क्यों है यानी वाई लिख दिए, वाई हैज लिखाएगा क्योंकि ही है तो ही लिख दिए, और उसके बाद नॉट, वाई हैज ही नॉट रिटेन अ लेटर। ठीक है, ये चीज़ है। हमने 6 प्रकार का सेंटेंस पढ़ा। हर टेंस में मैं जो भी टेंस पढ़ाया मैं 6 प्रकार का सेंटेंस लिखकर बताया कि आपको अगर केवल निगेटिव रहे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, अगर क्या पहले रहे तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखिए, और क्या वाला में अगर वो निगेटिव हो तो उसमें सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, और बीच में क्या कौन यानी क्वेश्चन वर्ड हो तो उसको किस तरह से बनाएं। आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार उसको पॉज करके देखिए, उसको लिखिए, उसको अपने फेयर के कॉपी में बारी बारी से स्ट्रक्चर और उसका नियम लिख लीजिए, और उसके बाद आप एक्सरसाइज को बनाइए, देखकर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ रहा हमारा। अच्छा, एक सेंटेंस हम यहाँ पे एक दे रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर लिखा
मैंने लिखा मैं पटना, अच्छा चलिए, वे लोग पटना जा चुके हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है, चुका है, चुकी है लगा हुआ है। अब आप क्या बनाइएगा, पहले इसको बनाइए हिंदी में और इंग्लिश में, प्रयास कीजिए कि उसका बोलने का भी तरीका मालूम हो जाए। जैसे हमने लिखा कि वह लोग पटना जा चुके हैं, तो आप इसको पहले 6 हिंदी में ही बनाइए, हिंदी में ही बोलिए। जैसे वे लोग पटना जा चुके हैं, वे लोग पटना नहीं जा चुके हैं, क्या वे लोग पटना जा चुके हैं, क्या वे लोग पटना नहीं जा चुके हैं, वे लोग पटना क्यों जा चुके हैं, वे लोग पटना क्यों नहीं जा चुके हैं। अब यहाँ जा चुके हैं हम लिखे, हो सकता है वे लोग पटना गए हैं भी लिख हो सकता है, ठीक है, वे लोग पटना गए भी होगा, गए हैं भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, एक बार ट्रांसलेट, एक ही वाक्य को ट्रांसलेट कीजिए, प्रयास कीजिए कि उसको अपने जबान से भी मैं बोलूँ। अगर ऐसा करते हैं तो आपका स्पीकिंग पावर भी स्ट्रांग होगा। जैसे हमने कहा कि वे लोग पटना जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू पटना, दे हैव नॉट गॉन टू पटना, हैव दे गॉन टू पटना, हैव दे नॉट गॉन टू पटना, वाई हैव दे गॉन टू पटना, वाई हैव दे नॉट गॉन टू पटना। तो ये चीज़ अगर बोलते हैं अगर आप बोलते हैं, बोलकर लिखते हैं या बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका नॉलेज और भी बढ़ेगा, प्लस आपको बोलने का तरीका भी पता चल जाएगा, ठीक है। और अब जब चाहें बोलना तो आप उसके लिए जो है ना थोड़ी सी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा, आप कन्वर्ट करना आप फास्टली जान जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।